मित्रों, नमस्कार। आज एक नए टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ। मित्रों, बुद्ध पर्वत के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। बुद्ध पर्वत के बारे में मेरा जो अनुभव है मैं उसको बता रहा हूँ कि बुद्ध पर्वत पर अगर ये हल्का सा उठाव लिए हुए है इस जगह पे तो ये समझिए कि ये बुद्ध पर्वत को विशेष बल मिल जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जो है वाणी प्रधान हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा अपने मुंह के द्वारा वाणी से संबंधित कोई भी कार्य कर लेते हैं। मित्रों, इस पर्वत पर अगर इस पर्वत से होकर के एक अंगुली जो छोटी वाली है, सबसे छोटी वाली अंगुली है ये, इस अंगुलियों में तो ये जो है अगर लंबी है, क्योंकि ये जो रेखा बनी है ये इस रेखा से थोड़ी सी ऊपर हो, ये अंगुली इतनी शुभ मानी जाती है। मैंने देखा है बहुतों के हाथों में कि वो लोग इतने बढ़िया अपने मैनेजमेंट को कर लेते हैं। कोई भी काम करवाना हो बड़े अच्छे से करवा लेंगे। एक वाणी प्रधान हो जाते हैं वो लोग। उनकी बात अच्छे से अच्छे लोग मानते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर जिनकी उंगली ये बड़ी होती है वो बड़े अधिकारी पोस्ट पे भी पाए गए हैं। और यहाँ तक नेताओं के हाथों में भी मैंने देखा है इस तरह से, अगर थोड़ा भी अगर ये उंगली उंगली लंबी है, इस पोर से इस वाले ये अनंता उंगली से ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर हो जाए तो समझिए कि जीवन में उसके बहुत तरक्की देता है। यहाँ तक कि जॉब वगैरह उसका बहुत बढ़िया हो जाता है। आईएएस पीएस वालों के हाथ में पाया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये आप देखें, बुद्ध पर्वत पर जो लाइन आती है, यहाँ मणिबंध से अगर बुद्ध पर्वत पे जो लाइन आएगी, ये ये आपका जो है व्यवसाय की रेखा है। इसी को हम लोग स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं कि अगर रेखा छिन्न भिन्न है तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ये रेखा शुद्ध रूप से यहाँ जाती है, मस्तिष्क रेखा को काटते हुए ऊपर जाती है, तो ये जीवन में बहुत धन वैभव व्यापार के क्षेत्र में काफी उन्नति देती है। आप इसमें ये देखें, किसी के व्यवसाय के जो व्यवसायी हैं बड़े बड़े, उनके ये रेखाएं जरूर मिलती हैं। साथ में उनका सूर्य रेखा भी क्लियर होता है, भाग रेखा तो ऑलरेडी रहता ही रहता है। तो ऐसे में ये प्रभाव डालता है बुद्ध पर्वत। और बुद्ध पर्वत पे एक चीज और आप देखें कि बच्चे और बच्चियों का योग, जैसे कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां होंगी। अगर जिस जिस व्यक्ति का हाथ आप देख रहे हो या जिस व्यक्ति के हाथ में ये निशान है, ऐसे 2 लाइन या 3 लाइन 4 लाइन बनी रहती है, उतने बच्चों का योग होता है। उसमें छोटी लाइन जो होती है आप देखेंगे ये बच्चियों का है, और बड़ी लाइन जो लंबी लाइन होगी वो बच्चों का होगा, लड़कों का होगा। उसी के नीचे परिणय रेखा है। ये जो रेखा नीचे एक ऐसे कटी है 2 लाइन, ये परिणय रेखा है। परिणय रेखा के बारे में बताएं, जितना साफ सुथरा परिणय रेखा होगा, मतलब शादी वाली रेखा, उतना ही उसका जीवन सुंदर होगा, सकारात्मक होगा। उसके उसके उस रेखा पर अगर कोई भी रेखा इधर उधर घूम गई या कुछ भी ऐसे वी आकार बना लिया, तो उसके जीवन में शादी होने के बाद उसके पारिवारिक जीवन में बहुत संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कोर्ट कचहरी तक मैटर चला जाता है। मित्रों, ये थोड़ा सा जटिल मामला है, इस पे नहीं हमको बोलना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थितियां बनती हैं। अगर ये लाइन यही लाइन अगर परिणय रेखा की एक लाइन अगर सूर्य पर्वत की तरफ चली गई ऐसे, तो ये जीवन में आपको जिसके हाथ में, जैसे लेडीज स्त्री के हाथ में अगर ये रेखा बनी है यहाँ से यहाँ, तो वो स्त्री घर में जाने के बाद, जैसे शादी के बाद, उसके जीवन में सर्विस का योग दिलाती है। यहाँ तक कि पति के साथ में वो धन का कारक बन जाती है पति के लिए। इस तरह की रेखाएं व्यापार के लिए होती हैं। इसलिए इन बुद्ध पर्वत पे ये जानने के लिए ये ये सब दिया गया है। उच्च पद व्यापार क्षेत्र के में सफलता दिलाना, ये सब चीजें हैं इसके। धन्यवाद मित्रों।